यह रही महाभारत युद्ध क्यों हुआ की पूरी कहानी, एक भावनात्मक कहानी शैली में जैसे दादी नानी सुनाते हैं। सरल भाषा, भावनात्मक जुड़ाव एवं समझदारी से बुना हुआ। कहानी जब धर्म और अधर्म आमने सामने थे। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर नाम का एक महान और समृद्ध राजा था। वहाँ के राजा धृतराष्ट्र थे, जो जन्म से अंधे थे। उनके 100 बेटे थे, जिन्हें कौरव कहा जाता था, और उनके छोटे भाई पांडु के 5 पुत्र थे, जिन्हें पांडव कहा गया। पांडव अच्छे, सहनशील और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, और कौरवों का सबसे बड़ा बेटा दुर्योधन बहुत घमंडी और सत्ता का भूखा था। उसे यह कतई बर्दाश्त नहीं था कि लोग पांडवों को ज़्यादा पसंद करते हैं। चालाकी की शुरुआत। एक दिन दुर्योधन ने एक भयानक चाल चली। उसने पांडवों को एक ज्वलनशील घर लाक्षागृह में भेजा ताकि वो जलकर मर जाए, लेकिन भगवान की कृपा से पांडव बच निकले। वो कुछ समय तक वन में छिपे रहे, और वहीं दुर्योधन ने द्रौपदी का स्वयंवर जीता। अब पांडव वापस आए और हस्तिनापुर लौटे। तब समझौते से उन्होंने इंद्रप्रस्थ नाम का राज्य दे दिया। पांडवों ने कहा वहाँ एक सुंदर और न्यायप्रिय राज्य बनाया, जिसमें हर कोई खुश था। जुए का खेल और द्रौपदी का अपमान, ये सब देखकर दुर्योधन का अहंकार और जलन बढ़ती गई। उसने एक और चाल चली, पांडवों को जुए के खेल में बुलवाया। युधिष्ठिर, जो धर्मराज थे, जुए में हारते चले गए। पहले अपना राज्य, फिर अपने भाई, फिर खुद को। अंत में वो द्रौपदी को भी हार गए। सभा में दुर्योधन के भाई दुष्यंत के द्रौपदी को बाल पकड़कर दुशासन ने द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटा और उनका चीर हरण करने लगा। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने आकर उनकी लाज बचाई। पर उस दिन द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं दुशासन के रक्त से अपने बाल नहीं धोऊंगी, तब तक इन्हें नहीं बांधूंगी। शांति की कोशिश और दुर्योधन का इनकार। पांडवों को 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भुगतना पड़ा। जब वो लौटे तो उन्होंने कहा, हमें हमारा राज्य लौटा दो, नहीं तो कम से कम 5 गांव दे दो, हम युद्ध नहीं चाहते। लेकिन दुर्योधन ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। यह युद्ध अवश्यभावी था, और जगह चुनी गई कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का धर्म युद्ध। दोनों तरफ रिश्तेदार, गुरु, चचेरे भाई, मामा, भतीजे सब आमने सामने थे। अर्जुन युद्ध से पहले कमज़ोर पड़ गए। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही रिश्तेदार से युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान गीता का ज्ञान दिया। यह युद्ध धर्म का है अर्जुन, उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो। फिर युद्ध शुरू हुआ। 18 दिन चले इस महासमर में लाखों योद्धा मारे गए, भीष्म गिरे, द्रोण मारे गए, कर्ण वीरगति को प्राप्त हुए, और अंत में धर्म की विजय हुई। इस कहानी का संदेश, महाभारत सिर्फ युद्ध नहीं था, वो एक दर्पण था पूरे समाज के लिए, कि जब अधर्म बढ़ता है, जब नारी का अपमान होता है, जब अहंकार सच्चाई से ऊपर होता है, तो कुरुक्षेत्र बनता है ही है। युद्ध टलता नहीं है, बनता ही है, युद्ध टलता नहीं है। थैंक यू। इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।